आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन में समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशित यादव के निर्देशन में आज दबू नगर में लक्ष्मी मैरिज गार्डन में दबू थाना प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देखिए खास दबू में जहाँ कोचिंग है आपका वहाँ गश्त होना चाहिए, दिन में सर्च करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम आप सबकी बच्चियाँ निकलती हैं और हर जगह चौराहे चारों पर लड़के खड़े रहते हैं जो बर्बाद होते हैं, वो अच्छे भले घर के लड़के खड़े नहीं होते हैं, उन पे आपको सर्च करना है। दूसरी बात, सब्जी मंडी में जब सब्जी का व्यापारी सड़ी हुई गली सब्जी फेंकता है तो गाय और बछिया और बकरी दौड़ के आती है, वो किसी गाड़ी का शिकार हो जाती है, वो एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी बात, जब रात को वहाँ सब्जी और किराए पर सब्जी मंडी की ठेलियां लगती हैं, उससे बहुत गंभीर स्थिति बनती है शाम के टाइम, और उसको आपको भैया देखना है। दूसरी बात क्या होता है, कोई शिकायत करता है आपसे कि फलाना आदमी बेकार है, ऐसा है, ये गलत काम कर रहा है, पहले आप उसको सर्च कर लें तब उस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई कर देंगे तो रजिस्टर्ड अपराधी बन जाएगा, फिर वो टोटल अपराधी बन के ही रहेगा। ठीक है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोच रोड पर देख लीजिए, शायद आज यहाँ विद्युत विभाग उपस्थित होता और नगर परिषद का जिम्मेदार अधिकारी मंच पर उपस्थित होता तो शायद निराकरण हो सकता था कि पूरे कोच रोड पर खंभे लगे हुए हैं। सर, जब भी नवंबर रात के टाइम लाइट जाती है तो समझ लेना कोच रोड पर खंभा टूटा है। कोच रोड पर जो कोच रोड पर रहते हैं उन्हें पता है इस चीज को। जब भी नवंबर रात में लाइट जाती है, क्योंकि बीच रोड पर खंभे हैं, खंभे टूटते हैं, वो कारण होता है। तीसरा, पूरे कोच रोड पर सब आप देख लीजिए गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मुख्य तरह पे देख लीजिए सर, वहाँ सैकड़ों गाड़ी खड़ी रहती है। सर यहाँ देख लीजिए 3-4 डब्बा खड़े रहते हैं। सामने से सर कोई वाहन आता है तो परसों मैंने अपनी आंखों से देखा था, या तो वो गाड़ी में देता है या डंपर में देता, उसने जान बचाने के लिए डंपर में दी खड़े वाले में, तो उसकी उंगली कट गई। सर, इन गाड़ियों को हटवाने का कष्ट करें। कुछ उन्होंने बताया तो जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, एक चीज। दूसरा है कि बताया सब्जी मंडी का उन्होंने घटनाक्रम बताया, तो वहाँ 2 बेसिक चीजें थी। पहला कि वहाँ पर अंधेरा ज्यादा रहा करता था उस समय, जब वहाँ आग लगी थी तो यहाँ पर नगर पालिका के तिवारी जी बैठे हैं, मैंने उसी दिन उनको बोला कि वहाँ पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए और वहाँ पर लाइटें लगा जाए, तो उन्होंने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कराई है, वहाँ प्रकाश पर्याप्त मात्रा में रहता है, एक चीज। दूसरा, पुलिस का सघन गश्त वहाँ पर होता है, रात में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट और रात में ना भ्रमण करते मिलेगा ना कहीं आपको वही बैठा हुआ मिलेगा। तो उस दिन के घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अपना ध्यान आकृष्ट किया और लगातार उस पर काम जारी है। तीसरा, जिन्होंने उसमें आग लगाई है, सारे हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने आग लगाई उनके विरुद्ध हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। और इसमें बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो भी पंचायत से संबंधित मामले हैं, आर्थिक से संबंधित मामले हैं, उनमें सीधा कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है वो राजस्व विभाग का होता है। पुलिस की माई भूमिका इतनी होती है कि सरपंच और आमजन आपस में झगड़ा ना करें, ये पुलिस इतनी भूमिका निभाती है। हमारे सामने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि जिसमें सरपंच साहब भी आ जाते हैं थाने पर, और जो परेशान है वो भी आ जाता है कि सरपंच साहब जबरदस्ती हमारे चबूतरा तोड़ रहे हैं, वो कहता है नहीं सरकारी जमीन है। तो हम लिखते हैं संबंधित पटवारी और तहसीलदार को इस संबंध में हम पत्र लिखते हैं, और पुलिस की कार्रवाई होती है 116 की हमारी, जो कि आप लड़ाई झगड़ा ना करो, और लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर 122 की कार्रवाई के तहत आप पर आपको दोनों जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें तहसीलदार से खुद बात करते हैं इस विषय पे कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका निराकरण कराइएगा। तो जैसे आपके पास किसी समस्या आती है ऐसी इस प्रकार की, तो आप हमें बताइए, हम संबंधित तहसीलदार से कोऑर्डिनेट करके आपकी समस्या का हम निदान कराएंगे। तो जो इसमें गांजा बेच रहे हैं और उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, पुराने समय से लगे हुए हैं, मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि जल्दी समाधान होने वाला है उनका। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनसंवाद कार्यक्रम जो दमू में हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना दमू पुलिस द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग, सभी वर्गों के समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए
और उनकी समस्याओं को सुना गया। उसमें कृषक वर्ग, उसमें व्यापारी वर्ग, अधिवक्ता वर्ग, डॉक्टर और अन्य जो गणमान्य समूह हैं समाज के, सबको सुना गया, उनकी समस्याओं को जाना गया और कुछ समस्याओं का निदान तात्कालिक रूप से किया गया और कुछ समस्याएं ऐसी थीं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं। उनको आश्वासन दिया गया कि हम प्रशासनिक स्तर पर कोऑर्डिनेट करके और वरिष्ठ कार्यालय से बातचीत करके उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे सर एसपी महोदय जी के, क्या निर्देशन है पब्लिक के लिए, क्या मैसेज है आपका जनसंवाद के माध्यम से? जनसंवाद के माध्यम से प्रशासन का और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के जो निर्देश हैं उसमें जो आमजन हैं उनकी जो समस्याएं हैं जो पुलिस स्तर की हैं एवं अन्य विभागों के स्तर की हैं, उनका निदान तात्कालिक रूप से किया जाना चाहिए। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो पुलिस स्टेशन तक नहीं आ पाती, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, तो आम जनता से जुड़ करके वो सारी समस्याएं हमारे समक्ष आएँ और उनका तुरंत निदान किया जाए, ऐसी मंशा है। स्कूल कॉलेजों में जो आजकल ट्यूशन पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मनचले लोग छेड़ते हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन? आज के जनसंवाद में ऐसा एक विषय आया था जिसमें लोगों ने कुछ कहा था कि जहाँ पर स्कूल और जहाँ कोचिंग्स हैं, जहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर जो कुछ ऐसे जो लड़के होते हैं जो आए दिन छेड़खानी जैसी घटनाओं के लिए प्रयास करते रहते हैं वो, तो उसके लिए पुलिस की सघन गश्त बढ़ाई जाए। तो पुलिस की गश्त अभी जारी है, लेकिन उन्हें ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि पुलिस की गश्त की और आवश्यकता है वहाँ पर, तो हम और वहाँ गश्त बढ़ाएंगे। स्कूल कोचिंग में जहाँ जहाँ बच्चियाँ जाती हैं, सुबह शाम जाती हैं, दोपहर में जाती हैं, तो उन जगह को चिन्हित करेंगे और पुलिस गश्त बढ़ाएंगे जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। पुलिस जनता पुलिस के पास जब आती है एक आम व्यक्ति, तो पहले घबराता था अपनी शिकायत करने के लिए, लेकिन आज के परिवेश में जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कहना है आपका जनता? शासन की जो कार्य योजना है, जिस स्तर पर पुलिस और पब्लिक के बीच में जो योजना बनी हैं, 100 डायल जैसी योजनाएं चली हैं, 181 चली है, जो गवर्नमेंट की योजना है कि कोई भी कंप्लेंट अब 181 दर्ज कर सकते हैं, 100 डायल के माध्यम से आप अपनी शिकायत तत्काल थाने में दर्ज करा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। और पुलिस स्वयं के स्तर से भी लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि आम जनता जैसे शिकायत करती है उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को पकड़ा जाता है। इससे जनता और पुलिस के बीच में जो विश्वास है वो प्रगाढ़ हुआ है। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।